पुलिस की गश्त होती तो ये चोरी रुक सकती थी। पुलिस की गश्त की लापरवाही से ही ये चोरी हुई है। जैसे कैमरे में दिख रहा है, जैसे सीसीटीवी में दिख रहा है, उनके पास में हथियार भी थे और उसके अलावा वो ग्लव्स पहन के आए हुए, मतलब कोई प्रोफेशनल चोर थे जी, जिन्होंने ग्लव्स पहन के चोरी करी है और सारी चीजें उन्होंने उस तरीके से करी जैसे कोई फिंगरप्रिंट नहीं आ जाए, कोई डकैती हुई हो। जी कुछ भी नहीं बचाया। आप क्या करेंगे अब? जी, हम तो साफ रोड पे आ गए। अब शुरुआत कैसे करें ये भी पता नहीं चल रहा हमारे को, कैसे क्या करेंगे अब? पूरी रात सोए तो फिर रो रो के पूरी रात बैठे बैठे निकाली इन्होंने। इनके कुछ हो जाए तो हम क्या कहीं के नहीं रहेंगे। अब कौन मदद करेगा हमारी? यहाँ पे प्रशासन चोरी होने के बाद या कोई कांड घटने के बाद ही आते हैं। ये अक्सर पुलिस का रवैया और राजस्थान में है, यहाँ कभी नहीं। और पुलिस वालों बोलो 2-3 चक्कर लगाए और गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाए, चुपचाप आए और फिर देखे हॉर्न बजाएगा जैसे दिल्ली में घुस गया या कहीं चुप गया, ऐसे हो सकता है। चोरी का खुलासा जल्दी हो, जल्दी हो। चोरी का खुलासा जल्दी हो, जल्दी हो। प्रदेश में कानून के हाल किस तरह से हैं और चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसको जानना है तो आपको कुराबड़ कस्बे में आना पड़ेगा, जहां पर कल देर रात यहाँ पर एक चोरी हुई है। वो मेरे पीछे अगर आप देखोगे मोहित ज्वेलर्स, यही जो दुकान है, यहाँ पर एक बड़ी चोरी हुई। जो चोरी हम अक्सर जो टीवी और पिक्चरों में देखा करते थे, सीरियल में देखा करते थे, वो चोरी यहाँ पर कल जो है वो कुराबड़ कस्बे में थाने से महज 150 मीटर की दूरी में, कुछ ही मीटर की दूरी पर, कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पर जो है थाना है, वो थाने से कुछ ही दूरी पर जो है दुकान है। यहाँ पर एक बड़ी चोरी हुई है। तकरीबन 100 किलो चांदी और 200 ग्राम जो है सोना से यहाँ से चोरी हुआ। तकरीबन 7 से 8 जो चोर है, जो आज सीसीटीवी फुटेज में हमने देख पाए, यहाँ पर जो चोर हैं वो यहाँ पर चोरी करते हुए दिख पाए रहे। इसके साथ ही इतनी बड़ी चोरी है कि जो हम पिक्चरें और टीवी और सीरियल में जो देखा करते थे, वो चोरी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर अब बचने के नाम पर इस दुकान में कुछ नहीं, यही वो दुकान है, यहाँ के जो ओनर है जो बैठे हुए हैं, और अशोक जी सोनी इनका नाम है। और चोरी के बाद दुकान की हालत किस तरह के हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अक्सर सोना चांदी से भरी पड़ी दुकान रहती थी, वहां पर आज खाली पड़ी हुई है पूरी दुकान। जो कांच के अंदर जो है वो सोना और चांदी पड़ा रहता था, अलग अलग डिजाइन के यहाँ पर जो है ज्वेलरी पड़ी रहती थी, लेकिन आज जो पूरी दुकान है वो खाली पड़ी हुई है। यहाँ के ओनर हमारे साथ है, अशोक जी सोनी इनका नाम है। सोनी साहब, आपको कब जानकारी मिली आपके चोरी हो गई और कितना जो है वो माल चोरी हुआ है? कल सुबह उदयपुर से आ रहा था तो मेरे को यहाँ से मेरे भतीजे रौनक सोनी ने कहा कि तुम्हारी दुकान और पोर में सब ताले तोड़ दिए और सब ले गए। तो मैं 9:15 बजे आया तो यहाँ देखा तो सब कुछ खाली था यहाँ पे और सब कुछ ले गए। मेरे कुछ भी बचा नहीं यहाँ पे। तकरीबन कितना माल था? और करीबन 100 किलो चांदी थी और 200 ग्राम सोना था। 200 ग्राम सोना था। 1,80,00,000 जो आपने रिपोर्ट में दर्ज किया है। 1,80,00,000 रुपए का टोटली माल यहाँ से। कितनी पुरानी दुकान है ये? लमसम ये 2008 में यहाँ लगाई है, 2001 से मैंने अलग लगाई है। और मैं पहले 2008 से आप यही कर रहे हो? हाँ, लगभग 20 साल होने को आए हैं। हाँ, 2008 से यही है। 18 साल हो गए जी। अभी तक पुलिस से किस तरह की वार्ता हुई? चोरों के बारे में क्या पता चला? चोरों के बारे में कुछ पता नहीं चला है, पर आश्वासन दे रहे हैं कि पता लग जाएगा। पता लग जाएगा। हाँ। आपको क्या लगता है अगर पुलिस की गश्त यहाँ पर रेगुलर होती, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक पुलिस जो चोर हैं यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दिए सीसीटीवी फुटेज में, और जिस तरह से उन्होंने रेकी की, आपको क्या लगा? अगर पुलिस की गश्त होती तो ये चोरी रुक सकती थी। पुलिस की गश्त की लापरवाही से ही ये चोरी हुई है जी। फिर भी पुलिस प्रशासन अपना साथ दे रहा है और टीमें इधर उधर भेजी है। रोज आकर आप बैठते थे और अपनी दुकान चलाते थे, आज आप खाली बैठे हो लेकिन माल नहीं है। माल नहीं है। कितना बड़ा दर्द है आपके पास। देखिए इनके आंखों में जो आंसू है, वो आंखों के आंसू आप देखोगे, पूरी जीवन की जो जीवन भर की कमाई थी वो चोरों ने कुछ ही घंटों और कुछ ही देर में जो है उसको हाथ साफ कर दिया है। इनके जो आंखों के आंसू और दर्द का आप समझ सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन भी अगर ये वीडियो देखे तो इनकी आंखों के आंसू जरूर देखें। कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अगर पुलिस के हाथ कितने लंबे हैं अगर वो जानना है तो कि चोरी का खुलासा कितनी देर में करते हैं वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया लेकिन अभी तक पुलिस खाली हाथ है। भैया हमारे साथ है, भैया जो पापा का जो दर्द है वो तो हम देख ही पा रहे हैं, कितना बड़ा दर्द है। और आपको क्या लगता है इसके पीछे जो रेकी भी की होगी उन लोगों ने कई दिनों तक, और जो 2-3 घंटे तक यहाँ पर जो है मार्केट में घूमे, क्या कुछ कहना? अगर 3 घंटों के बीच में अगर पुलिस की गश्त अगर होती तो शायद हमारा ये सब जो 50 साल की उम्र में इन्होंने जो कमाया वो बच जाता। आज सारी चीजें चली गई है। आज इस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है आपको खुद को दिख रहा है जी।
आज मैं इनको कितना भी बोल दूं लेकिन इनको संभालना मेरे लिए भी मुश्किल है। जी तो लोग ये दर्द नहीं समझ पाएंगे। जी अभी हमारे यहाँ चोरी हुई, हम ये नहीं चाहते कि किसी और के यहाँ पे भी चोरी हो। तो ये जो सिक्योरिटी का जो सवाल है वो पूरा वो पुलिस प्रशासन इसमें अब गश्त को बढ़ाए और थोड़ा सा व्यवस्था को थोड़ा सा सही करे तो हो सकता है कि आगे जाके ये सब जो चीजें अभी हुई है वो नहीं हो। जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ वो किसी दूसरे व्यापार के हम साथ तो ना हो। यही चाहते हैं कि ऊपर से ऊपर तक उच्च अधिकारी इस केस के मामले को देखे और इसको फटाफट से हमारा जो भी माल गया है उसको बरामद करे। बाकी दुकान चलाना भी मुश्किल है। देखिए दुकान चलाना भी मुश्किल है और अभी जो पूरी दुकान खाली है। और कहाँ चोरी हुई भैया, एक बार आप मुझे थोड़ा बता पाएंगे? ये पूरी दुकान भरी हुई थी आपकी चांदी से? ये पूरी दुकान भरी हुई थी, पूरी दुकान को खाली कर दिया, सब कुछ लेके चले गए। अंदर काउंटर के अंदर से सारा सामान लेके, पीछे स्टोर रूम बना हुआ है, पीछे स्टोर रूम सीसीटीवी के जो टीवी और जो लगे हुए थे डीवीआर वो तक भी वो तोड़ के ले गए। बिल्कुल, ये डीवीआर जो यहाँ पर डीवीआर लगाए गए थे, उन चोर कितने शातिर है। अगर आप देखोगे सोशल मीडिया के जरिए जो पिक्चरों में जिस तरह से हम देखते थे डीवीआर कैमरा वो तोड़ दिए। पास में जैसे कैमरे में दिख रहा है, जैसे सीसीटीवी में दिख रहा है, उनके पास में हथियार भी थे और उसके अलावा वो ग्लव्स पहन के आए हुए, मतलब कोई प्रोफेशनल चोर थे जी, जिन्होंने ग्लव्स पहन के चोरी करी है और सारी चीजें उन्होंने उस तरीके से करी जैसे कोई फिंगरप्रिंट नहीं आ जाए, कोई डकैती हुई हो। जी बिल्कुल। और किस तरह से रोबरी होकर जो है चोरी सामान सारा तोड़ के लेके गए हैं वो, और सब कैमरों में नजर आ रहा है, मंदिर के कैमरों में नजर आ रहा है कि सब सामान वहां से यहाँ से जो तोड़ के वो लेके गए, क्योंकि वो सारे सामान भर के और कट्टों में तोड़ के लेके गए। देखिए 100 किलो चांदी होना कोई आम बात नहीं, एक आदमी से नहीं तोड़ सकता है, 2 से 3 आदमी 7 जने थे वो, टोटल 7 जनों का हमें कैमरों में दिखा है, 7 जने थे जी। देखो खरी कमाई का जो है ये वो ताले हैं जो वो तोड़ दिए हैं। और ये स्टोर रूम है इधर पीछे, ये पूरा मकान आपका ही है? पूरा मकान हमारा ही है। यहाँ से ये गेट तोड़ के यहाँ से घुसे हैं अंदर जी, ये वाला पूरा गेट तोड़ के, इस गेट को पूरा इस तरीके से ये तोड़ दिया पूरा गेट, ये आप देख सकते हो, ये पूरा गेट पूरा तोड़ के और फिर यहाँ से घुसे अंदर, और यहाँ से अंदर घुस के उन्होंने ये ताला तोड़ा है बाहर का, पहले ये ताला पूरा तोड़ के अंदर घुसे, ये नकुचा तोड़ के अंदर के गेट, अंदर लोहे का गेट तक तोड़ दिया। उन्होंने जिस हथियार से तोड़ा है वो हथियार भी आधा टूटा हुआ यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, इससे गेट को तोड़ा गया है। देखिए ये जिसको हम अपने आम भाषा में जो चीनी कहते हैं, ये वो चीनी है जिससे वो तोड़ा, लेकिन ये भी जो है वो टूट गई है। ये अंदर इनका जो है वो स्टोर रूम बना हुआ था, जो यहाँ पर माल जो है वो संग्रहित करके रखते थे। बैग किसमें था? इसमें था माल, इसमें था। मैं ये सारी चीजें तोड़ दी गई। यहाँ से इसको नकुचे को तोड़ के इस गेट को तोड़ के फिर अंदर आए। अच्छा। और इस गेट को फिर यहाँ से इसका ताला जो था पहले वाला वो तोड़ के, ये ताला पहले वाला पड़ा हुआ, इसको तोड़ के फिर अंदर घुस के सारा सामान लेके गए जी। इसमें तो कुछ नहीं था आपका? इसमें कुछ नहीं था, इसमें बिस्तर और ये सब चीजें पड़ी थी, उनको बिखेर दिया था। अच्छा, ये भी खोला उन्होंने? ये भी उन्होंने तोड़ दिया। इसका ताला भी था, इसके ऊपर भी ताला था, इसको भी तोड़ा है जी। इसको एक बार मैं चाहूंगा, एक बार इसको खोलेंगे, आप एक बार चाबी लाकर इसको खोल दीजिए। देखिए ये जो है वो इनका पूरा जो स्टोर रूम है, इसमें जो अलमारी है इसको भी तोड़ा इन्होंने। जो इसमें सामान जो पड़े थे, इसमें इनको शायद सोना चांदी इसमें से नहीं मिला, लेकिन इसमें जो भी सामान थे उसको बिखेर कर रख दिया। देखिए कितने प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने चोरी की, ना कहीं पर जो है फिंगरप्रिंट डालते दिया, और पूरा जो मुंह जो है वो पूरा जो है वो नकाब से ढका हुआ था, जो हाथ में वो ग्लव्स पहन रखे थे, और हाथों में लठ हथियार जो थे उनके पास ऐसा थोड़ी देर पहले मुझे बता दे कोई बंदूक भी थी उनके पास, बंदूक और सलिए वगैरह सब उनके हाथ में थे, सब कैमरों में नजर आ रहे। ये देख सकते हो आप यहाँ के हालात, जितना सामान था यहाँ पे, लोहे के पीपे पड़े हुए थे, चांदी के भरे हुए, वो सब यूके लेके तोप के लेके चले गए। सारी दराजे खाली कर दी, सब डब्बे खाली करके ले गए। कुछ सामान तो वो यूके तोप के ले गए यहाँ से। ये स्कूटी के अंदर सामान पड़ा हुआ था, ये लेके चले गए। कोटी के अंदर जो है वो सामान पड़ा था, चांदी का सामान पूरा भरा हुआ पड़ा था, ये लेके चले गए। तिजोरी के ऊपर सामान पड़ा हुआ था, थैले पड़े हुए थे, थैले पूरे के पूरे उठा के लेके चले गए। लगभग यहाँ 100 किलो से ज्यादा चांदी थी, वो लेके गए हैं। सोने के 200 ग्राम से ज्यादा आइटम जो दुकान के अंदर था वो लेके गए। दुकान के अंदर जो चांदी का सामान काउंटर में पड़ा हुआ था वो लेके चले गए। टोटल कुल मिला के हमारे पास जो भी काम करने का जो भी सामान था सारी चीजें लेके चले गए। अभी दुकान की हालत आप देख ही रहे हो कि दुकान के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। अब मेरे पिताजी धंधा कैसे करेंगे, हम ये सोच के हम कल से घबराए हुए हैं। परिवार के अंदर इस तरीके का माहौल हो गया है कि मतलब कोई भी सांत्वना अभी समझ नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, संवेदना देखो हमारी भी इनके साथ है, लेकिन देखो आप जितने भी जो है वो जो भी इनको मिला चांदी का, जो भी इनको लग गया कि चांदी का है वो सब ले गए। सिर्फ जो प्लास्टिक है वो बच्चे हैं, बाकी जो चांदी के जो भी आइटम था इसमें खाली सब खाली हो गए। सिर्फ जो अलमारी है वो इनकी जो है वो सेफ बची हुई है। बाकी हमारे घर की जो सामान रखते हैं, घर की जो रकम भाव रखते हैं वो हमारी जो तिजोरी है वो बची है, बाकी सारी चीजें लेके चले गए। जी बिल्कुल, ये जो पूरा जो है वो पूरा जो है इन्होंने खाली हाथ साफ कर दिए यहाँ पर। अब इनकी स्थिति आ गई है कि अब धंधा करे तो कहाँ शुरुआत भी कहाँ से करे। तकरीबन बस पुलिस प्रशासन से यही आश्वासन चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ के हमारा माल हमें वापस दिलाया जाए
हमारे मेहनत की कमाई है। मेरे पिताजी ने 50 साल मेहनत करके यहाँ तक ये सब चीजें करी है, हमें पढ़ाया, हमें बड़ा किया, सब कुछ उन्होंने इसी दुकान से किया। और अगर वो एक रात में अगर चला जाए 50 साल की मेहनत, तो वो सहन से बाहर है जी। बस यही। जी बिल्कुल सहन से बाहर है। और ये जो है इनका ऊपर कोई किराएदार भी रहता था अंकल क्या? 11 तारीख को गाँव गया था जी। तो उसने बोला था 16 तारीख को आऊंगा। परिवार था या फिर कौन? परिवार था पूरा। अच्छा पूरा परिवार। हाँ परिवार। वो 11 तारीख को गाँव गया, 16 तारीख को आने के बोला, आज आएगा वो। जी। आपको आपने पुलिस को क्या बताया, किस पर आपको शक है या फिर आपको कोई मतलब इस तरह से लगा हो कि शायद ऐसा किसी शक हरीका दिखा ही नहीं मेरे को जी। शक हरीका दिखता तो मैं खुद ही सचेत हो जाता। सर साहब को लगाया भी नहीं कि इस तरह की घटना आपके साथ हो सकती है? ऐसे भविष्य में नहीं सोची मेरे साथ ऐसी घटना होगी। देखिए इतने बिल्कुल सालों से धंधा कर रहे हैं यहाँ पे, कभी ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पे ऐसा इस तरीके की वारदात हो जाएगी। दुकान से लेके पीछे तक सब कुछ लेके चले गए, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है चोरों ने कि जिससे आदमी वापस उठ सके। जी बिल्कुल। ये जो है वो इनका पूरा घर है। अगर आप देखोगे एक वो कैमरा है, इसको भी देखो पूरा झुका दिया है, इसको तोड़ दिया पूरी तरह से कि इसमें किस तरह जो है वो नहीं आ जाए। और जो ये जो कमार जो कुछ देर पहले हमको बता रहे थे, तो इसको भी तोड़ के रख दिया है। ये पूरा जो है मार्केट है कुराबड़ का सदर बाजार और मेन मार्केट है। यहाँ पर कुछ कदमों की दूरी पर जो है वो थाना है और इस तरह भी पूरा जो मार्केट है। लेकिन इतनी बड़ी जो चोरी यहाँ पर की, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर चोर है वो आए और अंदर गए, चोरी की। जो आगे की जो गली है, जो महिला जो आ रही है, उसी गली से चोर आए और उसी गली से जो है वापस रिटर्न जो है यहाँ पर हो गए। और ये मोहित ज्वेलर्स की जो दुकान है, यहाँ पर जो है इतनी बड़ी डकैती, जो प्रदेश सरकार जो कहती है कानून व्यवस्था जो है हमारे हाथ में है और कानून व्यवस्था किस तरह से हम और भी अच्छी करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था के हाल अगर आपको देखने हैं तो कुराबड़ के इस जो है चोरी जो हुई है मोहित ज्वेलर्स पे, यहाँ पर आप देख सकते हो। आंटी आप भी यहाँ पे दुकान पे आकर कभी बैठते थे? हाँ कभी कभी आती कभी थी भी मैं आते भी थे। इनके साथ, जब लड़का नहीं आता था तो तब मैं इनके जी। साथ आती थी। जी। आपको तो जब यहाँ से उदयपुर से जब यहाँ पर आ रहे थे तब पता चला, आपको कब जानकारी मिली इसकी? इसके इन्होंने फोन किया मेरे बेटे के हाँ। कि अपन के ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे अपन, किसी के कुछ भी नहीं रहा, एक खिल्ली भी नहीं रही, अब क्या करेंगे अपन, रोड पे आ गए। तब इन बेटे ने फिर मेरे को घर पे बोला, जी। मैं बाथरूम में थी, नहा रही थी, तो उसने कहा कि मम्मी ऐसा हो गया, अपने अब बहुत चोरी हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा, क्या करेंगे अपन। तो फिर हम दोनों भाग के वापस यहाँ आए, ये आए आगे, उसके बाद में हम पीछे इनके पीछे हम आए, मेरे भैया को लेके आई वो साथ में जी। यहाँ आए थे। देखा तो अंदर सारे ताले टूटे हुए थे, जी। कुछ भी नहीं था। जी। सारे ये दुकान का गेट भी खुला हुआ था, अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, कुछ थैले वगैरह सारे बॉक्स वगैरह सब खाली पड़े थे, अंदर भी सारा सामान बिखरा हुआ था, थैले वगैरह सब सारे बॉक्स खाली करके चले गए, दराजे वगैरह कुछ भी नहीं बचा था। सारे 7 ताले तोड़ के लेके चले गए, सारा सामान समेट के। जी। इतने ताले टूटे, कुछ पता ही नहीं चला किसी को जी। अंदर। देखिए तकरीबन 2 से 3 घंटे तक जो है चोर इस क्षेत्र में रहे, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। किसी को पता नहीं चला, 3 घंटे तक उन्होंने मकसद करी, बाहर का गेट तोड़ा, अंदर तोड़ा। सारा जी। ये वाईफाई वगैरह सब लेके गए, अंदर का गेट बड़ा मजबूत था तो भी वो भी तोड़ के लेके गए, अंदर 4-5 ताले और तोड़े। इतनी देर तक उन्होंने आराम से बैठ के उन्होंने सामान सारा बटोर के लेके गए, तब तक किसी को पता नहीं चला। यहाँ देखिए सदर बाजार में होते हुए भी किसी को पता नहीं चला। इनके शब्दों का जो भारीपन है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना दर्द है वो इनके मन में है कि जो जीवन भर की जो पूंजी थी, जो जीवन भर जो पैसा कमाया था, वो सारी दुकान में लगाया था, वो सारे किसी की भी 1 रुपए की मदद नहीं थी, कभी भी हमने 1 रुपए की मदद किसी से नहीं ली। शुरुआत 1 रुपए से चालू करी थी हमने, खाली दुकान थी, हमारे व्यापारियों से उधार लाके हमने धंधा चालू किया था। तो इतने साल से 25 से 20 साल से हमने 1-1 रुपया जोड़ के इतना पूंजी बनाई थी अपने बेटों के लिए कि भाई उनको भी पढ़ाया लिखाया, उनका भी खर्चा किया, सब किया, लेकिन एक झटके में सारा मेहनत का सारा लेके चले गए, कुछ भी नहीं बचाया। आप क्या करेंगे हम तो साहब रोड पे आ गए, आप शुरुआत कैसे करें ये भी पता नहीं चल रहा हमारे को, कैसे क्या करेंगे अब। देखो इनके आंखों से आंसू जो हैं आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। ये तो पूरी रात सोए भी, फिर रो रो के पूरी रात बैठे बैठे निकाली इन्होंने। इनके कुछ हो जाए तो हम क्या कहीं के नहीं रहेंगे, अभी कौन मदद करेगा हमारी। ये
यहाँ इतनी गश्त वगैरह की कुछ सुविधा ऐसी नहीं दे रखी। इतना सदर बाजार होते हुए 5 जगह ताले टूटे, फिर भी हमारे किसी को पता नहीं चला। इतने मोहल्ले में ताले टूटे तो भी छठा शिकार हमारा यहाँ घर का बनाया था उन्होंने। जी देखिए, पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सदर बाजार में दुकान होने के बाद इस तरह की बड़ी चोरी हो जाती है और पुलिस को जो कुछ कदमों की दूरी पर है उनको पहले भी हुई क्या? हाँ, 7-8 दिन से बोल रहे, पहले भी 4 दिन पहले वहाँ भैरू जी के भी ताले टूटे अच्छा। टूटे। यहाँ आए दिन ताले टूट रहे हैं, जी कोई पता नहीं चल रहा है अब। लेकिन अभी कार्रवाई होने के बाद हमने जो रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद प्रशासन ने हमारा सपोर्ट करा है। जी। पुलिस वालों ने जी। आपको आश्वासन दिया कि आपका माल हम वापस लौटाएंगे। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे पुलिस प्रशासन जो है बड़ी जो है तेजी से है जो इन आरोपी को पकड़े, क्योंकि 24 घंटे तो निकल चुके हैं और जो है एडिशनल डिप्टी हैं गोपाल चंदेल और तेजू सिंह जी जो सीआई है उनसे मांग करते हैं हम भी जो जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ें और इनका जो माल है वो पूरा लौटाए। जो पुलिस का स्लोगन है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, किस तरह से अपराधियों में भय पैदा करना है और किस तरह से जो है इस कुराबड़ को चोरी से मुक्त करना है, उसके लिए जो आरोपी को है जो जल्द गिरफ्तार करके जो सार्वजनिक रूप से उनको जो है लोगों के सामने लेके आए, तभी जो है वो पुलिस के ऊपर जो है लोगों का पुनः जो विश्वास बढ़ पाएगा। चोरी को लेकर किस तरह का आक्रोश जो है यहाँ के जो व्यापारियों के अंदर है, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के सेक्रेटरी हैं व्यापार मंडल के। इतनी बड़ी चोरी होती है थाने के कुछ ही कदमों की दूरी पर, 2 से 3 घंटे तक जो है चोरी करते हैं, रेकी करते हैं इस पूरे की, फिर भी जो है पुलिस की कहीं नींद नहीं खुलती। किस तरह की लापरवाही समझते हो पुलिस की? गांव में रात्रि गश्त नहीं है जी और पुलिस के थाने के एकदम पास में 150 मीटर भी दूर नहीं होगा। जी और वहाँ पे पहले एटीएम चोरी हुआ, जी उसका सुराग नहीं लगा, अभी दुकान पे चोरी हुई और हमने पुलिस प्रशासन को बोला है 2 या 3 दिन में कार्रवाई करके माल बरामद करे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और एसपी के पास पेश होंगे। व्यापार अक्सर जो है चोरी होती रहती है। कुछ देर पहले हम जब बात कर रहे थे थानों के पास होती है, 4-5 दिन पहले भी ताले टूटे कई जगह। क्या लगता है पुलिस प्रशासन सिर्फ जो है चोरी होने के इंतजार करती है क्या, उसके बाद हम खुलासा करेंगे इस तरह का? यहाँ पे प्रशासन चोरी होने के बाद या कोई कांड घटने के बाद ही आते हैं। ये अक्सर पुलिस का रवैया पर राजस्थान में है, यहाँ का भी नहीं। जो हादसा हो जाए उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, जबकि हादसों को रोकना चाहे तो रोक सकती है, क्योंकि हादसा का मेन कारण ये तस्कर, ड्रग्स, माफिया, नशा खोरी और नशे के कारण यह लोग ज्यादा हादसा करते हैं। क्या लगता है अगर पुलिस प्रशासन की गश्त यहाँ पर होती तो इतनी बड़ी चोरी नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। जी। अगर गांव में कम से कम 3 घंटे होगा चोर घूमे हैं, 3 घंटे में पुलिस वाले किधर से घूमते हैं तो कहीं न कहीं वो भग जाते हैं या पकड़ में आ जाते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी आप? मैं तो ये तो पुलिस की मतलब लापरवाही है। अगर अगर गिश्त करते हैं बरोबर 12 बजे के बाद में गिश्त होती है, 12 बजे के बाद तो लोग बाग जागते रहते हैं, 12 बजे बाद में चोर आते हैं, वो तो उस टाइम आते हैं गिश्त करते हैं तो ये चोरी होती नहीं। जी, दिन समय पर आप कहना हाँ। चाहते हैं चोरी जो है गश्त नहीं करती? नहीं कि हाँ जी। क्या जी। किस तरह का आक्रोश है, आप भी खुद व्यापारी हैं, किस तरह का जो है डर अब आपके अंदर भी है कि क्या पता कल हमारा नंबर नहीं आ जाए, क्योंकि पुलिस तो है वो मौन बेटी है। सर ये जो चोरी हो रही है आए दिन हो रही है और पुलिस प्रशासन भी उनका काम कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल जागरूक नहीं है। जागरूक होने की जरूरत है और गांव के अंदर जो ये रात्रि गश्त वगैरह ये आज अभी तक नहीं चल रही है, तो गश्त होनी चाहिए। गश्त होती तो ये चोरी नहीं होती, आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हो सकता है अगले दिन अगले समय में और किसी के साथ होवे, ये प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। जी जी, और भी व्यापारी है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है भाई आपको, अगर जो है चोरों के हौसले इतने बुलंद है, हाथों में लठ, हथियार, किसी के हाथ में बंदूक भी थी, इस तरह से अगर आ रहे हैं चोर, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे? हमारे को जान का बहुत खतरा है और आए दिन ही आते रहते हैं और 12 बजे बाद में मतलब बिल्कुल सहल पहल रहती है, तो इस वजह से हमारे पुलिस की मतलब गिश्त की जरूरत पड़ रही है। जिसकी जरूरत पड़ रही है। हाँ, जो बिल्कुल देखिए तो किस तरह आक्रोश है, और कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आंटी जी, इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, क्या लगता है पुलिस कुछ भी दानी दे रही क्या? आना चाहिए। आए दिन यहाँ कुराबन में चोरी होती है, लोग आप दिन मेहनत करते हैं सब, तो रात को सो जाते हैं, बेचारे दिन पर जागेंगे थोड़ी रात भर का। तो पुलिस वाला भी आना चाहिए, 2-3 चक्कर करने चाहिए, क्यों मार्केट हम भी रहते हैं मार्केट में, आज यहाँ हुआ कल हमारे घर भी होगा, तो ये थोड़ी आप कृपा करके पुलिस वालों को बोले 2 चक्कर बाजार में करना चाहिए, रात को करना चाहिए, गश्त बढ़ानी चाहिए। 1 बजे और रात को 2 बजे और 3 बजे के करीब में आना चाहिए। ये हमारी विनती है और आप सब भी जागरूक रहो और पुलिस वालों को बोलो 2-3 चक्कर लगाए और गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाए,
चुपचाप आए और फिर देखे हॉर्न बजाएगा, जैसे गली में घुस गया या कहीं चुप गया, ऐसे हो सकता है। अच्छा जी, सायरन बजाता है, सायरन बजाते हैं चोर सचेत हो जाते तो हैं। चोर होएगा तो पुलिस वाले आ रहे हैं तो वो चुप जाएगा, इसलिए उनको बोलो हॉर्न नहीं बजाए, चुपचाप आए और फिर देखे इधर कौन है, फिर टॉर्च लगाए फिर देखे। ये कृपा करके हमारी देखो बस बड़ी यही कहनी जी चाहती हूँ। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पुलिस वाले को कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। चोरों को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, ये चीज चोरी नहीं होनी चाहिए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इतनी बड़ी चोरी हो जाती है 100 किलो की तकरीबन। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आज इतना बड़ा हादसा इनके घर पे हुआ है, पूरे इनकी जिंदगी कमाई थी वो मतलब लूट के लेके चले गए। आज पुलिस एक नाइट में 3 चक्कर करती तो कुछ न कुछ तो उनको हाथ लगता, मतलब यानी कि पूरे दिन नाइट्स में 3 घंटे तक पुलिस घूमी है, 3 घंटे तक पुलिस घूमती यहाँ पे नाइट में, तो वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाते। रात भर 3 घंटे तक वो चोर पूरे गांव कुराबड़ में घूमे हैं, फिर इस पूरी दुकान की वारदात सामने लाई है। वो सारा लूट के लेके चले गए, कुछ नहीं रखा, इनके पूरे जीवन की मेहनत लूट के लेके चले गए। मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और इनका माल इनको दिया जाए। जी, माल वापस लौटा जाए जो व्यापारी है। भाई ये माल वापस जल्द से जल्द इनको वापस दिया जाए। जी। पूरे जीवन भर की जो कमाई है वो पूरी यहाँ पे लग गई है दाव पे। जी। तो बस प्रशासन से यही चाहते हैं कि भाई इनका अपने को कार्रवाई की जाए इस पे और चोरों को जल्द से जल्द पकड़े। अगर 24 घंटे निकल गए, 24 घंटे के बाद में भी अभी तक कोई मुझे लग नहीं रहा है कि कोई कार्रवाई हो रही है। कोई चिराग भी नहीं मिला उन्हें अभी तक कुछ भी है। बाकी रिपोर्ट में क्या है 2 मिनट लगते हैं, ज्यादातर पुलिस वालों के हाथों में सब कुछ है। भाई तो मेरे को यही दरखास्त है कि प्रशासन और पुलिस से कि हमारे माल वापस लाया जाए। जी, माल वापस लाया जाए। बाबू जी आप कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पर जो है वो जो है सायरन नहीं बजाना चाहिए, क्या कुछ कह रहे थे? भाई सायरन अगर पुलिस अगर पहले से सायरन बजा देगी तो वो चोर तो पहले से ही सतर्क हो जाएंगे और साइड पे हो जाएंगे। और भाई गाड़ी निकलने के बाद फिर वापस वो करके आराम से चले जाएंगे। इसलिए सायरन बिगर सायरन गाड़ी चले तो पकड़ में आते हैं को ये सजग नहीं हो उससे पहले। हाँ वही है। ये किसकी दुकान है आपकी? अच्छा हमारे भी ये जो कोई दुकान है तो आज इनके हुआ, कल हमारा भी नंबर आ सकता है। गश्त तो लगावे तो रात को कम से कम 2-3 चक्कर तो होने चाहिए और बिना मतलब के तो सायरन बजते रहता है सारी रात, भले सो मत सो। और जब चोरी होती है जब उनके कहाँ चले जाते हैं, इसलिए कि अब आज इनका नंबर है, हम भी सब व्यापारी, कल हमारा भी नंबर आएगा तो कौन पूछेगा हमारे को? जी, ये तो प्रशासन को उनको ही करना है, ये सब करना है।